सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा के अध्याय 4 को प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय का शीर्षक है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। प्रस्तुत अध्याय में लौट एवं विधिलिंग का प्रयोग किया गया है। तो आइए अध्याय की विषय वस्तु को समझ लेते हैं। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इसका आशय है स्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें कदम सदा आगे ही बढ़ाने चाहिए। तो सदा कदम आगे बढ़ाओ, इस अवधारणा को लेकर के इस गीत की रचना की गई है। इस गीत के रचनाकार हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर। श्रीधर भास्कर वर्णेकर के द्वारा विरचित इस गीत में मनुष्यों को आगे बढ़ने हेतु प्रेरणा दी गई है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर एक राष्ट्रवादी कवि हैं। अपनी इस कविता में वो मनुष्यों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सदा आगे बढ़ता चल। तेरे मार्ग में तमाम चुनौतियां होंगी, पर तू उनसे डरे मत। उनसे डरे बिना तू उनका सामना करता हुआ उनसे पार होता चल। तेरा निवास चाहे अगम्य पर्वत के शिखर पर हो और वहां पर जाने के लिए तेरे पास कोई विकल्प ना हो, फिर भी तू पैदल ही चल। निश्चित रूप से तेरे मार्ग में कांटे होंगे, परंतु तू सदा आगे बढ़। उस पर्वत के अगम्य शिखर पर पहुंचने के लिए तू किसी साधन का इंतजार मत कर। तेरा खुद का बल, तेरा खुद का आत्मविश्वास ही वहां पर पहुंचने का साधन है। तो इस प्रकार श्रीधर भास्कर वर्णेकर मनुष्यों को आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित कर रहे हैं और अपनी इस कविता में वो जोश को जागृत कर रहे हैं। तो आइए कविता को पढ़ लेते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नगारोहणम। बलम स्वैकियम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल, चलो चलो। पुरत है आगे, निदेहि रखो, चरणम चरण कदम। तो हे मनुष्य, तू हर स्थिति में अपने चरणों को आगे ही रख। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। निश्चित रूप से निज खुद का, निकेतन घर। गिरि शिखरे पहाड़ के शिखर पर हो। निश्चित रूप से तेरा जो घर है, तेरा जो मकान है, तेरा जो लक्ष्य है, वो पहाड़ की चोटी पर ही हो। विनैव यानम नगारोहणम। विना धन एव, विनैव में दो शब्द हैं, विना और एव। तो बिना, विना का मतलब हो गया बिना और एव का मतलब हो गया ही। यानम, यानम का मतलब है सवारी, वाहन। तो बिना किसी वाहन के ही नगारोहणम, नग होता है पर्वत और आरोहण का मतलब चढ़ाई। तो बिना किसी वाहन के या बिना किसी साधन के ही तुझे इस पर्वत पर आरोहण करना है, अर्थात चढ़ना है। बलम स्वैकियम भवति साधनम। तो इस पहाड़ की चोटी को देख करके, इसकी ऊंचाई को देख करके अपने धैर्य को मत खो, अपनी हिम्मत को मत तोड़। तू ये मत भूल, बलम स्वैकियम भवति साधनम, कि तेरा खुद का जो बल है वही साधन होता है। इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए तेरे को किसी वाहन की, किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तेरा खुद का जो बल है वही इस पहाड़ की चोटी पर ले जाने वाला तेरा वाहन है, तेरा साधन है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इस प्रकार तू मुसीबतों से घबराए बिना सदैव कदम आगे बढ़ा। पथि पाषाणा विष्महा प्रखरा, हिंसः पश्वः परितो घोरः। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम,
सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इन पंक्तियों में कवि कहता है, पथि मार्ग में, विषमा जो समान न हो अर्थात असमान, प्रखरहा तीखे, पाषाणः पत्थर। रास्ते में निश्चित रूप से तुझे असमान और तीखे पत्थर मिलेंगे। हिंसा पश्व परितोह घोरा, परिता का मतलब चारों ओर से, हिंसा का मतलब होते हैं हिंसक, पश्व का मतलब पशु और घोरा का मतलब भयानक। तो भयानक हिंसक पशुओं के द्वारा तू चारों ओर से घेरा हुआ होगा। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, और निश्चित रूप से जो तेरा रास्ता है वो अत्यधिक दुष्कर होगा, जहां पर कोई भी साधारण मनुष्य नहीं चल सकता। परंतु तू ये मत भूल कि तू साधारण नहीं है, तू असाधारण है, तेरे पास असाधारण बल है, इसलिए तू मार्ग की चुनौतियों से लड़, उनसे डरकर रुके मत। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, तू लगातार आगे बढ़। जहि ही भीतिम भज भज शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। भीतिम डर को, जी ही त्याग दे, तो अपने मन के भीतर उमड़ रहे इस डर को त्याग दे। तो रास्ते की मुश्किलों को मत देख, तो उन रास्तों में आने वाली चुनौतियों से मत घबरा, तो इस घबराहट को त्याग दे। भज भज शक्तिम, तू अपने मन के अंदर उस शक्ति का स्मरण कर जो तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, विदेही करो, अनुरक्तिम प्रेम, राष्ट्रे राष्ट्र से, तू राष्ट्र प्रेम को करता हुआ कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और अपने ध्येय को स्मरण करता हुआ सदैव पुरतो निधेहि चरणम, लगातार अपने कदम को आगे बढ़ाता चल। तो इस प्रकार श्रीधर भास्कर वर्णेकर के द्वारा ये एक जोशपूर्ण गीत लिखा गया है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए अब इस अध्याय के अभ्यास को देख लेते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ। पुरतो पुरतः आगे, निधेहि रखो, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम अपना निवास। विनैव दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला विना, दूसरा एव, तो बिना ही। नगारोहणम, नग धन आरोहण, नग होता है पर्वत और आरोहण चढ़ना, तो पर्वत पर चढ़ना। स्वकीयम अपना, पथि मार्ग में, सप्तमी विभक्ति है इसमें, जिसका अर्थ होता है में या पर, तो मार्ग में। पाषाणः पत्थर, अध्याय 1 में भी हमने पढ़ा था, मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, तो पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। विषमः असामान्य या असमान, जो समान ना हो वो विषम होते हैं। प्रखरः तीक्ष्ण या नुकीले, हिंस्रः हिंसक, हिंसा करने वाले। परितोः परितः चारों ओर, घोरा भयंकर या भयानक। सुदुष्करम अत्यंत कठिनता पूर्वक साध्य। जहि छोड़ दो। भज भजो या जपो। विदेही करो। अनुरक्तिम प्रेम या स्नेह। सततम लगातार। ध्येय स्मरणम उद्देश्य या लक्ष्य का स्मरण करना। प्रश्न संख्या 1 है, पाठ्य दत्तम गीतम सस्वरम गायत। तो पाठ में दिए गए इस गीत को आपको सुरपूर्वक गाना है, तो यह अभ्यास आपको करना है। दूसरा देख लेते हैं,
अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो क्या आपसे पूछा है, स्वकीयम साधनम किम भवति, खुद का साधन क्या होता है? तो इसका जवाब हो गया आत्मबलम, खुद का बल ही साधन होता है। पथि के विषमा प्रखरा, रास्ते में विषम और तीखे क्या हैं? पाषाणः, पत्थर हैं। सततम किम करणीयम, लगातार हमें क्या करना चाहिए? ध्येय स्मरणम, अपने ध्येय का स्मरण करना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता क्या? इस गीत के रचनाकार कौन है? तो इस गीत के रचनाकार हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर। स कीदृशः कवि मन्यते, उन्हें किस प्रकार का कवि माना जाता है? राष्ट्र कवि या राष्ट्र कवि आप लिखना चाहो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप राष्ट्रवादी भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से क्रियापदों को चुन करके रिक्त स्थान भर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया है त्वम पुरतः चरणम निदेहि, तुम आगे की तरफ चरण रखो। तो क्या दिया है? त्वम विद्यालयम, हमने ये भर दिया पहले में चल, तुम विद्यालय में चलो। दूसरा दिया है राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेही, विदेही का मतलब रखो, राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति रखिए। मह्यम जलम देही, थर्ड में आ जाएगा देही, जो हमने यहाँ भर दिया, मुझे जल दीजिए। मूढ़, मूर्ख, जही, ये रहा, जही का मतलब होता है छोड़ दो। धनागम तृष्णाम, धन में आसक्त तृष्णा को छोड़ दो, त्याग दो। गोविंदम, गोविंदम से पहले आप भर देंगे भज, भज गोविंदम, अर्थात कृष्ण का नाम भजो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, तो ये कुरु इसमें आ जाएगा, लगातार अपने ध्येय का स्मरण कीजिए। चौथे का देख लेते हैं, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। जो सही कथन है उनके लिए आम यानी हाँ का प्रयोग करना है, और जो गलत है उनके लिए न अर्थात नहीं का प्रयोग करना है। तो पूर्तः चरणम निदेहि, हमें आगे की तरफ चरण रखने चाहिए। आम, हाँ। निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति, हमारा निवास गिरिशिखर पर है। कविता के हिसाब से हमने पढ़ा था कि चाहे हमारा आवास गिरिशिखर पर हो तो भी हमें रुकना नहीं है, वहां पर जाने के लिए हमारा खुद का बल ही साधन का कार्य करेगा। तो इसमें भी आम। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना खुद का बल हमारा बाधक है नहीं, वो तो हमारी शक्ति है, बाधक नहीं है। पति हिंसा पशु न संति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं होंगे, तो ये भी गलत है, निश्चित रूप से होंगे। गमनम सुपुरम अस्ति, जाना आसान है नहीं, तो इसमें भी नहीं। सदैव अग्रे एव चलनीयम, सदा आगे ही चलना चाहिए, बिल्कुल हमें आगे ही चलना चाहिए, इसलिए ये सही है। देख लेते हैं, वाक्य रचनाया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत, वाक्य की रचना के आधार पर इनका अर्थभेद स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे दिया है एक साइड में परितः और एक साइड में पूर्तः, तो हमने यहाँ पे बना दिया। देखिए परितः का मतलब होता है चारों ओर, और इसका वाक्य प्रयोग कर दिया विद्यालयम परितः उद्यानम अस्ति। तो देखिए यहाँ पे विद्यालयम शब्द क्यों आया, हमेशा याद रखना परितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जहाँ पे परितः है वहाँ पे द्वितीय का आपको प्रयोग करना है। तो विद्यालय द्वितीय है, विद्यालयम शब्द में यहाँ पे हमने द्वितीय लगा दी। तो विद्यालयम परितः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के चारों ओर बगीचा है। पूर्तः का मतलब होता है के सामने, और जहां पे पूर्तः दे रखा है उसमें षष्ठी का प्रयोग होगा। तो हमने वाक्य बना दिया विद्यालयस्य पूर्तः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने बगीचा है। नेक्स्ट है नगह और नागह है। नगह का मतलब होता है पर्वत,
तो इसका वाक्य हमने बना दिया, हिमालय महान नगैस्ति। हिमालय एक बड़ा पर्वत है, विशाल पर्वत है, महान पर्वत है। नागह, नागह का मतलब होता है सांप, सर्प। एक है नागह देवालय अस्ति, एक नाग मंदिर में है। इसी प्रकार से आरोहणम और अवरोहणम, आरोहणम चढ़ना और अवरोहणम उतरना। तो वृक्षारोहणम कठिनम भवति, वृक्ष पर चढ़ना कठिन होता है, अवरोहण उतरना। पर्वतात अवरोहणम सुकरम भवति, पर्वत से उतरना सुकर होता है। सुकर मतलब आसान, भव का मतलब होना, तो भवति होता है। नेक्स्ट दिया है विश्वाह और समा। विषमा विषम या असमान, समा समान। तो विषमा का हमने बनाया है, मार्गे विषमः पाषाणाः सन्ति, रास्ते में विषम पत्थर हैं, समा समान। राजमार्गः समा भवन्ति, राजमार्ग समान होते हैं। पांचवा देखते हैं, मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय पदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया है विद्यालय। अब देखिए यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो निश्चित रूप से हम पूर्तः का प्रयोग करेंगे। परितः कहाँ करते, जहाँ विद्यालयम दिया गया होता, तो पूर्तः के सामने। तो विद्यालय पूर्तः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक बगीचा है। सत्यम एव जयते, आपने कई बार सुना होगा सत्यम एव जयते। तो सत्यम एव जब आप इनको जोड़ देते हो तो बन जाता है सत्यमेव, इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन जब इसको अलग संधि विच्छेद करके बोलते हो तो सत्यम एव ये बोलता है, तो सत्य की ही जय होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या सचमुच में आपने स्नान कर लिया है। खलु एक अव्यय है जिसका मतलब होता है सचमुच में या वास्तव में। स यथा चिंतयति तथा आचरति, तो देखिए कि ये योजक है यथा, जहां पे यथा आएगा वहां पे निश्चित रूप से तथा आएगा। स यथा चिंतयति, वह जैसा सोचता है, तथा आचरति, वह वैसा ही आचरण करता है। अब देखिए यहाँ पे ग्रामम शब्द दिया है, तो हमने यहाँ पे परितः का प्रयोग किया है। तो ग्रामम परितः वृक्षः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। विना के योग में आप क्रमशः द्वितीय का, तृतीय का और पंचमी का, इन तीनों विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे विद्याम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। तो विद्याम विना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान को याद करो, स्मरण करो। अब देखिए विलोम पद आपको देखने हैं। पूर्तः आगे, तो पूर्तः का हो गया पृष्ठतः पीछे। स्वकीयम खुद का, परकीयम दूसरे का। भीति डर, साहस, हिम्मत। अनुरक्ति किसी के प्रति आसक्त, विरक्ति वैराग्य। गमनम जाना, आगमनम आना। इसको याद करने का बहुत अच्छा सा तरीका है। हम तुकांत पद्धति का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो पहले पूर्तः को हम छोड़ देते हैं। अब देखिए स्वकीयम, तो इसके अंतिम के वर्णों को देखो, इसमें आ रहा है स्व के बाद में कीयम शब्द आ रहा है। ये देखिए स्वकीयम, तो हमने इसको कीयम के साथ ही मैच करा दिया। देखिए कीयम और यहाँ भी कीयम, ढंग से आप देखेंगे। तो देखो यहाँ कीयम है तो यहाँ भी कीयम है। अब देखिए जो जो इस प्रकार तुकांत से मिल रहे हैं, पहले पहले हम उनको मैच कर लेते हैं। अब देखिए अनुरक्ति, रक्ति, ये तीन अंतिम वर्ण आप देखिए, और यहाँ भी ये तीन अंतिम पद आप यहाँ देखिए। तो रक्ति को रक्ति से आप मिला देंगे, ठीक है। गम नम, मैं न मैं, और यहाँ भी मैं न मैं, तो तीनों मिल गए। अब देखिए पूर्तः पृष्ठतः, पूर्तः का मतलब होता है के सामने, और पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब पीछे, पीछे कह सकते हैं ना, पृष्ठ भाग, तो इसका हो गया पीछे। भी, भीति,
आपने एक वर्ड सुना होगा भयभीत, तो भीत, भीत का मतलब डर, तो डर का हो जाएगा साहस। इस तरीके से आप इनको याद करेंगे। सातवें का ए देखते हैं। लट लकार पदेभ्य लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। मतलब है आपको लट लकार के पद दिए गए होंगे, तो आप क्रमशः लोट लकार में और विधिलिंग लकार में आप लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये आपको लट लकार का दिया गया है, यहाँ आपको लोट लकार में बनाना है और यहाँ पे विधिलिंग लकार में। तो हमने ये सारे बना दिए हैं, तो इनको देख लेते हैं। पठती पठतु पठेत। पठती लट लकार में है, पठतु लोट लकार में और पठेत विधिलिंग लकार में। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, लोट लकार का मतलब आज्ञार्थक काल और विधिलिंग का प्रेरणार्थक काल। इसी प्रकार से खेलसी, खेलसी का खेल और खेले। खादंती का खादंतु खादेयुः। पिबामी का पिबानी पिबेयम। हस्ते का हसताम हसेताम। और नयाम का नयाम नयेम। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। नीचे लिखे गए वाक्यों को पद के अनुसार बदलना है। या गिरिशिखर का सप्तमी एकवचन हमसे पूछा गया है, तो हमने यहाँ गिरिशिखरे बना दिया। पथिन का सप्तमी एकवचन हो जाएगा पथिनी, और एक पथि भी आप कर सकते हो। पथिनी के अलावा पथि शब्द भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। राष्ट्र का चतुर्थी एकवचन राष्ट्राय। पाषाण का सप्तमी एकवचन पाषाणे। यान का द्वितीय बहुवचन, तो देखिए फलम फले फलानी, यानम याने यानानी। तो द्वितीय प्रथमा और द्वितीय का बहुवचन यानानी इसका हो जाएगा। शक्ति का प्रथमा एकवचन शक्ति, इसके पीछे सिर्फ विसर्ग लग जाएगा। पशु सप्तमी बहुवचन पशुसु। तो उम्मीद है आज का अध्याय आपको समझ में आया होगा।